हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम लोग जानेंगे क्लच मैकेनिज्म के बारे में। क्लच के मैकेनिज्म को आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि क्लच जो है कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्लच मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्लच मैकेनिज्म को समझने से पहले थोड़ा हम इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, ये फोर व्हीलर का है फिगर। ठीक है, तो फोर व्हीलर में कार वगैरह या बस ट्रक जो भी हो, है ना। फोर व्हीलर में क्या होता है कि आगे के कंपार्टमेंट में ये जो फ्रंट साइड जो होता है, जो ड्राइवर साइड होता है, फ्रंट साइड, ठीक है, उस फ्रंट साइड में क्या होता है, इंजन। ये क्या है, इंजन। ठीक ठीक इंजन से सटे हुए, ठीक इंजन से पीछे डायरेक्ट इंजन के कांटेक्ट में क्या रहता है, तो क्लच। ये जो है क्लच है। ठीक है, उसके बाद आता है, क्लच के बाद आता है ट्रांसमिशन। ये क्या है, ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन के बाद आता है यूनिवर्सल जॉइंट। ये जो देख रहे हैं ना, यूनिवर्सल जॉइंट, ये यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, और इस यूनिवर्सल जॉइंट के बीच में जो है रहता है पॉपुलर शाफ्ट। ठीक है, क्या रहता है, पॉपुलर शाफ्ट। ठीक, यूनिवर्सल जॉइंट के बीच में क्या रहता है, पॉपुलर शाफ्ट। इस दोनों के बीच में क्या है, ये पॉपुलर शाफ्ट। ठीक है, और पॉपुलर शाफ्ट से ठीक पीछे, दैट मींस रियर एक्सल के पास जो हाउसिंग होता है वो होता है डिफरेंशियल। ठीक है, ये पीछे वाला को रियर एक्सल और आगे का फ्रंट एक्सल। ठीक है, और पीछे जो होता है सबसे लास्ट में रियर व्हील के पीछे जो हाउसिंग होता है ना, बैक साइड में, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल। तो ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अभी इस और सबसे पीछे मतलब दैट मींस रियल एक्सल के पास जो हाउसिंग होता है ना, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे इस क्लच के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लच मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्लच कैसे काम करता है। ठीक है, क्लच के मैकेनिज्म को जानते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, क्लच इन ए मोटर व्हीकल, द क्लच एक्ट्स as a mechanical linkage between the engine and transmission. Clutch is engage and disengage the engine power and engine power transmit to transmission. That means इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मोटर व्हीकल इंजन में क्या होता है, मोटर व्हीकल में क्लच एक मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है। क्लच जो है क्या करता है, एक मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है। इंजन और ट्रांसमिशन के बीच क्लच एक मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है। क्लच क्या करता है, इंजन के पावर को इंगेज और डिसएंगेज करता है। ठीक है, क्लच का काम क्या है, इंजन के पावर को इंगेज और डिसएंगेज करना। ठीक है, और इंजन के पावर को ट्रांसमिशन तक ट्रांसमिट करना। इंजन के पावर को ट्रांसमिट करना कहां, तो ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो क्या होता है, क्लच क्या है, क्लच एक मैकेनिकल लिंकेज होता है इंजन और ट्रांसमिशन के बीच। क्लच एक प्रकार का मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है, और क्लच जो है इंजन के पावर को इंगेज और डिसएंगेज करता है। ठीक है, और इंजन के पावर को ट्रांसमिट करके कहां देता है, तो ट्रांसमिशन को। क्लियर है फ्रेंड्स। इन ए मोटर व्हीकल द क्लच एक्ट्स एज ए मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन द इंजन एंड ट्रांसमिशन। क्लियर है, क्लच एक्ट्स एज ए मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन द इंजन एंड ट्रांसमिशन। क्लच इज एंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन पावर एंड द इंजन पावर ट्रांसमिट टू ट्रांसमिशन। क्लियर है फ्रेंड्स। तो क्लच के बारे में समझ में आएगा कि क्लच का काम क्या है, कि क्लच एक प्रकार का इंजन और ट्रांसमिशन के बीच क्लच एक मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है। क्लच क्या करता है कि इंजन और ट्रांसमिशन के बीच एक मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है। ठीक है, क्लच का काम क्या है कि इंजन के पावर को इंगेज और डिसएंगेज करना। ठीक है, और इंजन के पावर को ट्रांसमिट करना कहां, तो ट्रांसमिशन को। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिए, मोटर व्हीकल में मेनली दो टाइप के क्लच होते हैं। टू टाइप्स क्लच इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल। ठीक है, पहला होता है सिंगल प्लेट क्लच।
दूसरा होता है मल्टी प्लेट क्लच। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ सिंगल प्लेट क्लच जो है वो यूज इन फोर व्हीलर। सिंगल प्लेट क्लच जो है, सिंगल टाइप का जो क्लच प्लेट है, सिंगल प्लेट क्लच, ये फोर व्हीलर में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि कार, बस, ट्रक, ईटीसी। तो कार, बस, ट्रक सब में क्या होता है, सिंगल प्लेट क्लच यूज होता है। ठीक है, फोर व्हीलर में कौन सा क्लच यूज करते हैं हम, क्लच प्लेट, तो सिंगल टाइप का, सिंगल प्लेट क्लच। ठीक है, दूसरा आ जाइए मल्टी प्लेट क्लच। ये मल्टी प्लेट क्लच यूज इन टू व्हीलर। टू व्हीलर में जैसे कि बाइक हो गया है ना, वो टू व्हीलर में हम लोग मल्टी प्लेट क्लच का यूज करते हैं। तो आज के लेसन में हम लोग जानेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। ठीक है, मल्टी प्लेट क्लच के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सिंगल प्लेट क्लच के बारे में, उस क्लच के मैकेनिज्म के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्लच के मैकेनिज्म को और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये दोनों डायग्राम को अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, ये देखिए, ये क्लच का फिगर है, ड्रॉ किया हुआ है मैकेनिज्म का, और ये भी है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग पोजीशन का है। ये क्या है, तो इंगेज पोजीशन है। ये जो फिगर है वो इंगेज है। क्लच प्लेट जब फ्लाईव्हील से इंगेज रहे, दैट मींस फ्लाईव्हील से अटैच रहे, तो उस पोजीशन का ये फिगर है, ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, अब ये जो है ये फ्लाईव्हील से डिटैच है, दैट मींस फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में नहीं है, दैट मींस डिसएंगेज है। क्लियर है? तो दोनों को मैकेनिज्म को हम समझेंगे। ठीक है, समझने से पहले हम ये जान लें कि इस फिगर में कौन सा पार्ट्स कहां कहां है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये इस फिगर में ये जो देख रहे हैं ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट। क्या है, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ जो ये देख रहे हैं, ये तीत जैसा जो बना हुआ है ना, ये क्या है, ये फ्लाईव्हील है। इंजन का क्या होता है, इंजन क्रैंक शाफ्ट से कांटेक्ट में क्या, कनेक्ट में क्या रहता है, क्रैंक शाफ्ट से कौन सा चीज कनेक्ट रहता है, तो फ्लाईव्हील। और फ्लाईव्हील के बाद क्या आता है, तो क्लच प्लेट, उसके बाद आता है प्रेशर प्लेट। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये फ्लाईव्हील है, और ये जो देख रहे हैं येलो टाइप का, इसको बोलते हैं हम क्लच प्लेट। ये सिंगल टाइप क्लच प्लेट है। ठीक है, ये बीच का जो देख रहे हैं ये क्या है, ये क्लच प्लेट है। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं ये प्रेशर प्लेट है, और ये पूरे कंप्लीट जो कवर है, ये पूरा, इस पूरे को हम बोलते हैं क्लच कवर। क्लियर है? और ये जो देख रहे हैं ये, इस शाफ्ट को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन शाफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक है, और ये हुआ हमारा क्लच पैडल। ठीक, यही फिगर, इस फिगर में भी वही चीज है। ठीक है, ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है, और ये बीच का क्या है, क्लच प्लेट है, ये क्लच कवर है, और ये क्लच पैडल है। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन शाफ्ट है, और ये जो देख रहे हैं ये थ्रू आउट द रिलीज बेरिंग, ये रिलीज बेरिंग है, दिस इज द रिलीज बेरिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले अब हम समझते हैं इंगेज पोजीशन को। ठीक है, देखिए इंगेज पोजीशन को, कि इंगेज पोजीशन के मैकेनिज्म को जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एक बार आपको दिखा दें कि सिंगल क्लच प्लेट कैसा होता है। ठीक है, तो आप देखिए, दिखाते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, यही है सिंगल क्लच प्लेट। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, सिंगल प्लेट क्लच, दैट मीन सिंगल टाइप का क्लच प्लेट है। क्लियर है फ्रेंड्स? सिंगल टाइप का क्लच प्लेट यही होता है। ये स्प्रिंग हुआ, टॉर्शन स्प्रिंग। ठीक, तो ये कुछ इसी तरह इस पोजीशन में होता है। ठीक है, फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में, कब, जब वो इंगेज रहे, और जब डिसएंगेज रहे तो कांटेक्ट से बाहर हो जाता है, वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो यही होता है, यही है हमारा सिंगल क्लच प्लेट, सिंगल टाइप का क्लच प्लेट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे, कि है ना, अभी आप देख लिए, समझ लिए कि यही है हमारा सिंगल क्लच प्लेट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं क्लच प्लेट का मैकेनिज्म। इस फिगर के ड्राइंग
को समझते हुए हम समझते हैं मैकेनिज्म को कि कैसे काम करता है क्लच प्लेट, सिंगल प्लेट क्लच। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा इंगेज के पोजीशन में, ठीक है, और ये हुआ डिसइंगेज। देखिए इंगेज का मतलब ये होता है कि फ्लाईव्हील से क्लच प्लेट इंगेज रहे, दैट मींस चिपके हुए रहे। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए गाड़ी जब बिना हम क्लच पैडल में हम बिना प्रेस किए हुए, क्लच पैडल को बिना हम प्रेस किए हुए हमेशा कंटिन्यूअसली जो गाड़ी होती है वो क्या होता है, इंगेज के पोजीशन में ही होती है, ठीक है। कोई भी जैसे टू व्हीलर हो गया, टू व्हीलर को हम क्लच प्रेस करते हैं, जैसे ही क्लच लेते हैं तो क्या होता है कि फ्लाईव्हील से जो क्लच प्लेट का डिटैच होता है, मतलब अलग हो जाना होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमेशा कांटेक्ट में, दैट मींस गाड़ियां जितनी भी होती है उन सभी फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, हर पोजीशन में क्या होता है कि जब तक हम क्लच पैडल में प्रेस नहीं देंगे, दैट मींस वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, मोटर व्हीकल में क्लच जो है हमेशा इंगेज के पोजीशन में होता है। अभी इंगेज के पोजीशन में होता है का मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लाईव्हील जो है, इस फ्लाईव्हील के साथ चिपके हुआ रहता है ये क्लच प्लेट, इस फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। इस फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में क्या रहता है, तो क्लच प्लेट हमेशा, गाड़ियां जितनी भी गाड़ियां हैं वो हमेशा कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। जब हम पैडल को प्रेस करते हैं तब वो डिटैच होता है, तब वो अलग होता है, दैट मींस डिसएंगेज होता है। क्लियर है? तो समझिए इंगेज के पोजीशन में क्या होता है, जैसे कि अभी क्या है, ये अपना क्लच पैडल है, ठीक है। तो क्लच पैडल को हम अभी प्रेस नहीं किए हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए इस पोजीशन में क्या होगा कि ये जो बीच वाला जो क्लच प्लेट है ये अभी दिख रहा है, इस फ्लाईव्हील के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, ठीक। लेकिन हम डिसएंगेज में क्या देख रहे हैं, यहां फ्लाईव्हील से अलग हो गया, ये फ्लाईव्हील से क्लच प्लेट अलग हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए ये इंगेज के पोजीशन में क्या होता है कि क्लच प्लेट जो है फ्लाईव्हील से टच में रहता है, कांटेक्ट में रहता है। तो जितनी भी गाड़ियां हैं हमेशा कंटिन्यूअसली जब तक हम क्लच पैडल को प्रेस नहीं करते हैं, जब तक हम टू व्हीलर में, जो फोर व्हीलर में जब तक हम क्लच पैडल को प्रेस अगर नहीं करेंगे तब तक वो क्या होता है कि क्लच जो है इंगेज के पोजीशन में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, जैसे कि टू व्हीलर में जब तक कि हम क्लच नहीं लेंगे, क्लच प्रेस नहीं करेंगे, तब तक कंटिन्यूअसली क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि क्लच जो है इंगेज के पोजीशन में रहता है। इंगेज के पोजीशन का मतलब ये हुआ कि फ्लाईव्हील के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, मतलब चिपका हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्लच प्लेट क्या है, इंगेज के पोजीशन में फ्लाईव्हील के साथ टच में है, ठीक है। और यहां जो देख रहे हैं ये प्रेशर प्लेट हुआ, ठीक है। और ये प्रेशर प्लेट का क्या हुआ, डायफ्राम हुआ, ठीक है। तो प्रेशर प्लेट का बनावट कुछ इस तरह से होता है, ये डायफ्राम के टाइप का होता है, जैसे, एक मिनट, ठीक है। कुछ इस तरह से रफली ड्रॉ करके बता रहा है, रफ टाइप का है। तो प्रेशर प्लेट बीच, ये जो प्रेशर प्लेट जो होता है कुछ इस तरह से, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लीवर से पैडल को, जब पैडल को हम प्रेस नहीं किए हुए हैं तब तो वो क्लच क्या है कि इंगेज रहा ये इसके साथ, वो फ्लाईव्हील के साथ, ठीक है। और जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो डायफ्राम यहाँ पर प्रेशर क्लच पैडल को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये रिलीज बेरिंग के थ्रू ये जो प्रेशर प्लेट के डायफ्राम में प्रेशर आएगा। और जैसे ही ये प्रेशर आएगा तो ये जैसे कि बनावट कुछ ऐसा होता है कि बीच से जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से फैलता है, ऐसे कर इस तरह से चारों ओर को प्रेस करता है, ठीक है। और उसका कांटेक्ट कहाँ होता है, तो इस प्रेशर प्लेट के, ठीक है, इसके क्लच लीवर से। और जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि क्लच प्लेट जो है फ्लाईव्हील से अलग होता है, मतलब डिटैच होता है, ठीक है। तो ये पोजीशन होता है इंगेज, ठीक है। तो इंगेज के पोजीशन में क्या हुआ कि क्लच प्लेट कंटिन्यूअसली फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। दूसरा, अब आप आ जाइए, अब हम समझते हैं डिसएंगेज। डिसएंगेज के पोजीशन में क्या होगा, यहां देखिए प्रेस, यहां क्लच पैडल है, ये पूरा क्या है, क्लच कवर है,
और ये क्या है, क्लच पैडल, क्लच प्लेट है, ठीक है, ये क्रैंकशाफ्ट है। अभी देखिए जैसे ही अगर हम क्लच पैडल पे प्रेस डालेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम प्रेस डालेंगे तो क्लच पैडल से कनेक्ट लिंकेज से होता है, ठीक है, उस लिंकेज में प्रेशर आएगा, यहाँ से हम प्रेस करेंगे, ये लिंकेज के थ्रू ये खींचेगा, ठीक है, रिलीज बेरिंग में प्रेशर आएगा, प्रेशर आते ही क्या होगा कि लीवर जो होता है क्लच लीवर वहां से प्रेस करेगा किसको, रिलीज बेरिंग, रिलीज बेरिंग से थ्रू होते हुए जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट के डायफ्राम में प्रेशर आएगा, ठीक है, प्रेशर आते ही क्या होगा कि क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से अलग हो जाएगी, दैट मींस डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम पैडल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से अलग हो जाएगा, दैट मींस डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है। पैडल प्रेस करेंगे, फ्लाईव्हील से क्या होगा, क्लच प्लेट डिसएंगेज हो जाएगा, दैट मींस हट जाएगी, उसके संपर्क से, उसके कांटेक्ट से हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो अपना है ये इंगेज पोजीशन है, क्लच प्लेट का इंगेज का पोजीशन, और ये है डिसएंगेज का पोजीशन, दैट मींस क्लच जो है, क्लच का काम क्या हुआ कि इंजन के पावर को इंगेज और डिसएंगेज करना, ठीक है। तो अपना जो इंगेज पोजीशन में जो रहता है, ठीक है, इंगेज पोजीशन में क्या होगा कि अगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन में है, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन में क्या होगा कि जब तक अगर हम क्लच पैडल पे प्रेस नहीं दिए हुए हैं तब तक वो क्या है कि पावर ट्रांसमिट हो रहा है, क्या इंजन का पावर कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्लच में, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। और उसके बाद वो उस पावर को क्या कर रहा है, क्लच प्लेट इंजन से कहां दे रहा है, तो ट्रांसमिशन को, इंजन से जो पावर रिलीज हो रहा है, जो रोटेशनल मोशन, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, उस पावर को क्या कर रहा है, क्लच प्लेट ट्रांसमिट करके कहां दे रहा है, तो ट्रांसमिशन को। क्लियर है। तो फ्रेंड्स मोटर व्हीकल में क्या होता है, क्लच एक प्रकार का क्या है, मोटर व्हीकल में एक मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है, ठीक है। इन ए मोटर व्हीकल द क्लच एक्ट्स एज ए मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन द इंजन एंड ट्रांसमिशन। इंजन और ट्रांसमिशन के बीच क्लच जो है एक मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है। और ये क्लच क्या करता है कि इंजन पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है, ठीक है। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होता है कि इंगेज के पोजीशन में ही रहता है, दैट मींस इंजन के पोजीशन, इंगेज का पोजीशन का मतलब ये होता है कि उसका जो क्रैंक शाफ्ट से जो कांटेक्ट में जो क्या रहता है, फ्लाईव्हील, और फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में क्लच प्लेट रहता है, दैट मींस इंगेज का पोजीशन अगर कहें तो फ्लाईव्हील के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब हमेशा संपर्क में रहे, मतलब इंगेज रहे, ठीक है, मतलब कि फ्लाईव्हील के साथ टच में रहे, क्या, तो क्लच प्लेट। अगर हम इंगेज कहेंगे तो फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में हो क्लच प्लेट, ठीक है। और जैसे ही हम पैडल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर प्लेट के थ्रू, ठीक है, रिलीज बेरिंग और प्रेशर प्लेट के थ्रू, जो प्रेशर प्लेट पर डायफ्राम होता है उस पर प्रेशर लगता है, और क्या होता है कि क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से हट जाती है, दैट मींस डिसएंगेज हो जाता है, कांटेक्ट टूट जाता है, ठीक है, वो कांटेक्ट टूट जाता है, कब, तो डिसएंगेज के पोजीशन में, ठीक है। तो क्लच का काम क्या हुआ कि मोटर व्हीकल इंजन में क्लच एक्ट्स एज ए मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन द इंजन एंड ट्रांसमिशन। इंजन और ट्रांसमिशन के बीच क्लच जो है एक मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है, ठीक है। ये इंजन पावर को इंगेज करता है और डिसएंगेज करता है। इंगेज के पोजीशन में क्या होगा कि क्लच प्लेट हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना क्लच प्लेट, ये कैसे है, फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ देखिए डिसएंगेज है, क्योंकि यहाँ क्या है कि क्लच पैडल में प्रेस डाल रहे हैं, ये एरो देखिए, एरो दैट मींस इधर हम प्रेस डाल रहे हैं, ठीक है, इस पोजीशन में। यहाँ हम एरो की ओर प्रेस डालें तो क्या हुआ, यहाँ भी रिलीज बेरिंग में भी प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ कि प्रेशर प्लेट का जो डायफ्राम है उस पर प्रेस पड़ा, ठीक है। अब ये जो प्रेशर जैसे ही पड़ेगा तो क्या हुआ, ये क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से इस डायरेक्शन में
मूव करेगा, ठीक है। तो इस इधर की ओर जैसे ही मूव किया तो दैट मीन्स फ्लाईव्हील के कांटेक्ट से हट गया, डिटैच हो गया, ठीक है, अलग हो गया, ठीक। तो ये पोजीशन होता है डिसएंगेज का, ठीक है। लेकिन इंगेज के पोजीशन में क्या हुआ कि फ्लाईव्हील के डायरेक्ट कांटेक्ट में अपना क्लच प्लेट होता है, तो ठीक है। तो क्लच का काम क्या है कि इंजन के पावर को इंगेज और डिसएंगेज करना होता है, जो इंजन के पावर को ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिशन को, ठीक है। इंजन पावर को ट्रांसमिट करता है कहां, तो ट्रांसमिशन को, ठीक है। तो क्लच जो है इन ए मोटर व्हीकल द क्लच एक्ट्स एज ए मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन द इंजन एंड ट्रांसमिशन। क्लच इज इंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन पावर एंड इंजन पावर ट्रांसमिट टू ट्रांसमिशन। क्लियर है। मोटर व्हीकल में क्लच मेनली दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल प्लेट क्लच, दूसरा मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। सिंगल प्लेट क्लच जो है वो यूज इन फोर व्हीलर, जितने भी फोर व्हीलर है जैसे कि कार, बस, ट्रक, इन सभी में क्या होता है, सिंगल प्लेट क्लच हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा मल्टी प्लेट क्लच, जो कि मल्टी प्लेट क्लच यूज इन टू व्हीलर, जैसे कि बाइक हो गया, बाइक वगैरह सब में क्या हम यूज करते हैं, मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। तो सिंगल प्लेट क्लच के बारे में, इंगेज पोजीशन के बारे में हम लोग समझ गए और डिसएंगेज के पोजीशन के बारे में भी समझ गए, ठीक है। इंगेज का पोजीशन में क्या होगा कि क्लच प्लेट हमेशा फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। और डिसएंगेज में क्या होगा कि क्लच प्लेट जो है फ्लाईव्हील से डिसएंगेज होगा, मतलब हट जाएगा, ठीक है। तो यही काम होता है अपना क्लच प्लेट का। ये एक मैकेनिकल लिंकेज होता है जो कि ट्रांसमिशन और इंजन के बीच ट्रांसमिशन इंजन और ट्रांसमिशन के बीच मैकेनिकल लिंकेज का काम करता है अपना क्लच प्लेट, ठीक है। और क्लच प्लेट इंजन पावर को इंगेज और डिसएंगेज करता है और इंजन पावर को ट्रांसमिट करता है कहां, तो ट्रांसमिशन को, ठीक है। यही अपना जो है दिस इज द सिंगल क्लच प्लेट, ओके। यही अपना क्या है, ये सिंगल क्लच प्लेट है, ठीक, जो कि फोर व्हीलर वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टी प्लेट क्लच के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में क्लच प्लेट के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आज हम लोग मैकेनिज्म को समझे कि क्लच प्लेट कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को समझे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो में क्लच के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको समझ में आया होगा, समझे होंगे। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video. Thank you very much.